इस फ़िल्म के बाद आपको क्या लगता है कि जो फ़िल्म इंडस्ट्री से आपको जो फ़ीडबैक मिला, रिएक्शन मिला, वो इसके पहले और इसके बाद में कैसे चेंज हुआ है? काफ़ी चेंज हुआ है। हाँ। काफ़ी चेंज हुआ है। अब जिस तरीके के किरदार मुझे आ रहे हैं, उसमें मैं हुँ। वेरिएशन देख रहा हूँ। पहले शायद ज़्यादा विलेन के आते होंगे मर्दानी के बाद। अम, मर्दानी के बाद कुछ समय विलन के आए, बट अच्छा, मुझे एक बहुत ही अच्छी फ़िल्म ऑफ़र हो गई थी, सलाम वेंकी। जी। और जो रेवती। हाँ, हुँ, रेवती मैम ने हुँ, डायरेक्ट की। और वो सलाम वेंकी फ़िल्म से मेरी लाइफ़ में ऐसा हुआ कि तुरंत वो परसेप्शन चेंज हो गया। हुँ, इवन दो फ़िल्म वैसे वर्क नहीं की जैसी हुँ, करनी चाहिए थी, बट जिन भी लोगों ने हुँ, देखी तो वहाँ पे ये बात एटलीस्ट उतना मुद्दा बाहर आ गया कि ये दोनों किरदार कर पाता है, तो वो एक्टर में मेरा नाम आ गया। तो खुद से ही खुद का बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हुँ, बट क्योंकि आप मर्दानी के सनी को देखो और सलाम वेंकी में वेंकी को हाँ, देखो, तो टोटली ऑपोज़िट है। तो हाँ, मुझे वो बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी लगी कि मुझे ये परफ़ॉर्म तो करना ही है। एट द सेम टाइम मैं उस फ़िल्म से भी बहुत कनेक्ट हो गया था, क्योंकि वो मदर सन रिलेशनशिप हुँ, था। और मैं पर्सनल लाइफ़ में भी अभी तो सबको ही पता चल गया है, मतलब मेरी मम्मी फ़ेमस हो गई है अभी। तो हाँ, मैं बहुत कनेक्ट कर गया था वो हुँ, स्टोरी से। तो हाँ, तो वो फ़िल्म के बाद ही ऐसा हो गया था। बट उसके बाद एक्चुअली मर्दानी के बाद मैं भी कहीं न कहीं वेट कर रहा था कि ऐसा अगेन एक ब्रेक थ्रू टाइम आए मेरे लाइफ़ में, ब्रेक थ्रू परफ़ॉर्मेंस या फ़िल्म आए, जो मेरी पोज़ीशन को जो है उससे आगे लेके जाए। क्योंकि एक समय के बाद आप फिर वापस वहीं पे थोड़ा फँसते हो। आपको लगता है कि इसके बाद क्या करूँ मैं? इसके बाद मैं और कुछ चाह रहा हूँ। तो एज़ एन एक्टर आपकी भूख है, उसको सैटिस्फाई करना है। आपको लाइफ़ में अपने करियर में खुद को भी आगे बढ़ना है, आपको आपको और पैसे कमाना है, आपको और नाम कमाना है, वो लालच तो कभी ख़त्म नहीं होती। तो मुझे भी ऐसी एक चीज़ की ज़रूरत थी और होमबाउंड ने वो सब कुछ दे दिया। हुँ, और मैं सच कहूँ, मेरे को हर बार ऐसा लगता है कि लोगों ने जो मेरे लिए सपने देखे हैं, वो बहुत पूरे होते हैं, देन मैंने खुद के लिए देखे हो। हुँ, तो मैं अपने लिए तो सपने देखता ही नहीं हूँ, तो हुँ, मुझे नहीं पता था ये इंटरनेशनली फ़िल्म ऐसी रिकॉग्नाइज़ हो जाएगी और लोग मुझे कहते हैं तुम इंटरनेशनली काम करोगे। अब मुझे लगता था ये तो कुछ भी है, मतलब इस बात में कोई दम नहीं है। हुँ, बट वो चीज़ भी धीरे-धीरे सही हो गई। मैं हुँ, फ़िल्म एक्टर बन गया, ये भी मेरे लिए सही हो गई। पर ये सारे सपने मेरे नहीं थे, ये हुँ, हो गया। हुँ, तो वही, मतलब परसेप्शन भी इसी सारी चीज़ों की वज़ह से धीरे-धीरे बदल हुँ। गया। आपने जो मर्दानी और सलाम वेंकी की बात की, तो मैं यही सोच रहा था कि मैंने आपको पहली बार मर्दानी में हुँ, देखा था। उसके बाद जो आपको आई थिंक अवार्ड मिला था, स्टेज पे आप हुँ। गए थे। मुझे याद हाँ, नहीं कौन-सा अवार्ड था पर हाँ, ज़ी सिने जी, अवार्ड था। सिनेमा। तो उधर आपने बोला था कि मैं अपनी मॉम को बुलाना चाहता हूँ हाँ। स्टेज पे और उसके बाद कुछ साल 1-2 साल बाद सलाम वेंकी अनाउंस हुई थी हाँ, हाँ, आपके हाँ, हाँ। का तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि अरे! विशाल तो ये मर्दानी में था, ये कैसे करेगा? इट्स अ वेरी डिफरेंट हुँ। फ़िल्म। पर मुझे वो स्टेज पे देख के लग गया था आपको कि यू कैन नेल ओह दैट वाओ! थैंक यू। पार्ट। और इस पर मेरे लिए जो मुझे लग रहा था कि आपके लिए शायद बहुत डिफ़िकल्ट होगा, वो था कि मर्दानी बहुत फ़िज़िकल पार्ट था। हुँ, मतलब इधर-उधर और आपकी बॉडी लैंग्वेज वाज़ हुँ। एज़ मच अ कैरेक्टर। सलाम वेंकी में आधे से ज़्यादा टाइम आप बिस्तर पे हो। जाओ, सो जाओ। तो जब आप ये पार्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ़ फ़ेस से आप कैसे एक्टिंग कर किया आपने? ये पता नहीं है मुझे। हुँ, अम, एकदम ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मैं अभी आपको 50 तरीके बता सकता हूँ मैं। हुँ, 50 फ़ॉर्मूला, 50 मेथड बता सकता हूँ, बड़ी-बड़ी हुँ। डेफ़िनेशन दे सकता हूँ, बट कभी-कभी क्या है ना, आपके अंदर वो सेंस है, हुँ, आपको बस आता है, अब कैसे आता है हुँ, पता नहीं। हुँ, तो एक्शन और कट के बीच में आप कभी-कभी कर लेते हो यूज़िंग योर सेंस, वो आपको एक भगवान ने दे दिया है। अम, और अगर मैं इसकी बात करूँ क्या मेथड, तो अभी ऐसा है कि वो 2 महीने के वर्कशॉप नहीं वर्क करते सिर्फ़। इसके पीछे आपके पूरे जीवन का एक्सपीरियंस यूज़ होता है। हुँ, आपने अपने किरदार पे कितना काम किया वो भी यूज़ होता है। हुँ, आपकी प्रैक्टिस कैमरे के सामने कितनी रही है। जैसे मुझे तो 16 साल हो गए हुँ, एक्टिंग करते हुए। मैं 2010 में मैंने एक्टिंग क्लास किया था। तब से लेके मैं आज 2026 हो गया। तो अब तक मैं कैमरे के सामने रहा हूँ। हुँ, तो मतलब मैं तो वो एक्टर खुद को मानता हूँ जो हर एक घर-घर में जो-जो लोगों ने टीवी देखा है उनका बच्चा हो गया हूँ मैं।
मतलब उनका ऐसा है कि अरे इसको तो मैंने बचपन में देखा, तो उनको मुझे अपनी जर्नी बताने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने पहले ये शो किया, वो शो किया। तो उन लोगों को पता है ऑलरेडी, क्योंकि लोगों ने हर एक जगह पे मुझे देखा है वैसे। तो इसीलिए आई थिंक ये सारे प्रैक्टिस के वजह से और ये क्राफ्ट पे मेहनत किया, सैक्रिफाइस किया, डायरेक्टर की गालियाँ खाई, कभी फेल हो गए, कुछ सही नहीं लग रहा है खुद का काम, कभी बहुत अच्छा लग रहा है, तो सेल्फ डाउट। तो ये सारे जीवन भर जो छोटे-मोटे, बड़े, खराब, अच्छे एक्सपीरियंस जो है, उन सब के वजह से परफ़ॉर्म कर लेते हैं। और देखो ये सब होने के बाद भी कुछ-कुछ लोग परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। तो आई थिंक इट सेंस वो होता है आपके अंदर, बस इट इज़ देयर। आप इसको मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि मैं कैसे करता हूँ, इट जस्ट हैपेंस। उस वो फ़िल्म आपको कैसे मिली थी? क्या? कौन-सी? सलाम वेंकी। सलाम वेंकी। सलाम वेंकी उन फ़िल्मों में से थी जब मुझे धीरे-धीरे बुला के डेट्स माँगी जाती थी कि अब तक ऐसा था कि ऑडिशन दो, अब ऐसा है कि अच्छा आप ये फ़िल्म करोगे क्या? तो मुझे फ़ोन एक बार किसी पर्सन का कॉल आया था, आई डोंट रिमेंबर द नेम। उन्होंने कहा था कि एक फ़िल्म कर रहे हैं हम, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, बट इस फ़िल्म में काजोल मैम ऑलरेडी किरदार कर रहे हैं, और वो आपकी मॉम का रोल है उनका, और वो लड़के के रोल के लिए हम आपको मिलना चाहते हैं। तो मन में तो हाँ बोल दिया था मैंने। बोला काजोल मैम मॉम और मैं लड़का, अरे ये तो सही लग रहा है, अब देख लेता हूँ मेरा पार्ट है क्या। मैं गया, मैंने सुनी कहानी, मुझे तो बहुत पसंद आ गई। तो मेरा तभी मन ही मन हाँ हो गई थी। तो मैं जैसे वहीं से उतर रहा था नरेशन लेकर, तो मैंने अपने मैनेजर को कहा था कि मुझे ये करना है। उनका रिएक्शन था कि आर यू श्योर? क्योंकि इस एज में आप बेड पे लेट के पूरा परफॉर्म क्यों करना चाहते हो? आपका ये होना चाहिए था कि थोड़ा और यंग, वैसे वैसे आपका परफॉर्मेंस आप चूज़ करते। तो मैं बहुत श्योर था, मुझे था कि मुझे करना है। तो वैसे ही मैंने हाँ कह दी और हो गया।